नमस्कार। द बेस्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कुलदीप सर। आज कक्षा 10 की विज्ञान में चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण के बारे में समझाने वाला हूँ। ये चैप्टर बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी अच्छा चैप्टर है। इसमें 8 नंबर का क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। एक नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत होते हैं कि एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ किस प्रकार से बनता है, और साथ में कई सारे पदार्थों की बनावट के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का बनाना या फिर सीमेंट का बनाना या फिर खाने का सोडा या धोने के सोडा की बनावट की विधि भी इस चैप्टर में पूछा जाता है। तो आगे आपको ये मैं समझाने वाला हूँ। तो पहले बेसिकली इस चैप्टर में देख लेते हैं। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनते हैं। यानी कि दो पदार्थों से जो नया पदार्थ बनेगा उसका गुणधर्म क्या होगा? अलग होगा। तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। उदाहरण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी का निर्माण करते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग गुणधर्म वाले हैं और इससे क्या बन रहा है? पानी, जो इन दोनों से अलग गुणधर्म रखता है, यानी बिल्कुल नया गुणधर्म रखता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधि से उलट नहीं सकते, यानी कि भौतिक विधि द्वारा उसको बदला नहीं जा सकता है। भौतिक विधि में आप चाहो आसवन की विधि से, चुंबकीय पृथक्करण की विधि से, छानने से, बीनने से, यानी कोई भी पृथक्करण की विधि से आप इसको अलग करना चाहो तो संभव नहीं है। ये रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक विधि से ही इसको अलग किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में शामिल यानी कि प्रेक्षण, कैसे हमको पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो पहले तो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, जैसे कि कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है और ठोस अवस्था से वह द्रव अवस्था में बदल सकता है, गैस अवस्था में बदल सकता है। तो अवस्था में परिवर्तन होना ये बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रंग में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ का रंग बदल सकता है, यानी कि जो नया पदार्थ बना है उसका रंग भी परिवर्तित हो सकता है। तापमान में परिवर्तन हो सकता है, रासायनिक अभिक्रिया में तापमान अधिक हो या तापमान कम हो, यानी कि ये रासायनिक अभिक्रियाओं के में प्रेक्षण यानी कि अनुभव हम कर सकते हैं ऐसा। गैस का उत्सर्जन, यानी कि गैस भी उत्सर्जित हो सकती है, यानी कि पानी है, पानी को अगर हम अपघटन कराते हैं तो पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस दोनों अलग अलग होती हैं। तो ये भी एक प्रकार की अब रासायनिक अभिक्रिया हुई जिससे कि गैस उत्सर्जित हो रही। तो ये सभी प्रकार के प्रेक्षण हमको ये बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, और हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं जो हमको वैसे पता नहीं चलती। अगर ध्यान से देखें तो ये सब रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत ही आता है। जैसे भोजन का पाचन, यानी कि खुराक हम खाते हैं तो खुराक में से सभी पोषक तत्व तो अलग हो जाते हैं, तो ये भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हुई। श्वसन, ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो ये भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो गई। लोहे पर जंग लगना, ये भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अगर हम लोहे के टुकड़े को खुले में यानी कि नमी यानी आर्द्रता और ऑक्सीजन के संपर्क में आके उसके ऊपर एक कत्थई रंग का लेप लग जाता है, जिससे हमको पता चलता है कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया से लोहे पे जंग लगी है। दही का जमना भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि दूध को आप रख देते हो, थोड़ा उसमें दही या छाछ मिला दो तो आप देखेंगे कि उसमें दही जम गया। तो ये सभी दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाएं होने वाली हैं। इससे भी कई सारी ऐसी हैं अभिक्रियाएं जो होती हैं, पर इनमें अभिक्रियाओं में क्या क्या पदार्थ होता है? जैसे अभिकारक और उत्पाद, दो पदार्थ होते हैं। अभिकारक पदार्थ जैसे दही का जमना, तो दूध है अभिकारक और बना हुआ दही क्या है? उत्पाद है। अभिकारक देखो, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं यानी हिस्सा लेते हैं, ऐसे पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। उत्पाद, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पाद। उत्पाद यानी कि उत्पन्न हुए पदार्थ। उदाहरण में देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो पदार्थ हैं, इन दोनों से मिलकर क्या बना हुआ है? पानी बना हुआ। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये भाग ले रहे हैं, इसलिए ये क्या है? अभिकारक, और बना हुआ पानी है वो क्या है? उत्पाद है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं इसलिए अभिकारक हैं, और बना हुआ क्या है? पानी, तो ये क्या हो गया? उत्पाद हो गया। तो विद्यार्थी मित्रों,
इस चैप्टर में हम जो सीख रहे हैं रासायनिक अपक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण, तो आप नेक्स्ट वीडियो में रासायनिक समीकरण आपको सिखाएंगे। इस वीडियो को पॉज करके देखो, बार बार देखो और 2 से 3 बार इसको लिखो। जितना आप लिखोगे उतना आपका बेसिक मजबूत होगा। और साथ में मेरा नीचे नंबर दिया गया है 9723921413। इस पे आप मुझे अगर कहीं पे भी कोई अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस पे आप मुझे कॉल कर सकते हो। साथ में द बेस्ट क्लासेस का ग्रुप है, अगर कोई भी अगर आपको तकलीफ़ हो रही है तो आप उसमें एक मैसेज डाल सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, रासायनिक अपक्रियाएं में 2 पदार्थ होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे अभिकारक और उत्पाद। रासायनिक अपक्रियाओं को किस प्रकार से दर्शाएं, यानी कि इनको दर्शाना बड़ा कठिन होगा, क्योंकि प्रयोगशाला में कोई भी अगर परीक्षण किया जाता है तो उनको अपक्रियाओं को लिखना काफ़ी लॉन्ग पड़ेगा। तो इसलिए इसको सरलता के लिए रासायनिक समीकरण के रूप में इनको लिखा जाता है, जिससे कि रासायनिक समीकरण को हमको निश्चित पता ऐसा चल जाए कि इस अपक्रिया में ये पदार्थ हैं, इनकी भौतिक अवस्था ये है, इनके गुणधर्म ये हैं, इनसे मिलकर ये पदार्थ बना है। तो रासायनिक समीकरण क्या है ये देखते हैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक अपक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित करते हैं। यानी कोई भी रासायनिक अपक्रिया है उसको रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। क्या क्या होता है इसमें? रासायनिक समीकरण के अभिकारकों एवं उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों यानी कि सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि कोई भी अगर रासायनिक समीकरण लिखा जाएगा तो उसमें अभिकारक हैं या उत्पाद हैं, उनके नाम ना लिख के उनके सूत्र लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं? सूत्र। आगे देखो, प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। यानी कि जो भी प्रतीक हैं, जो भी सूत्र हैं, पदार्थ किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में, गैस है या जल के साथ घुला हुआ है, तो उनकी भौतिक अवस्थाएं भी लिखनी पड़ेंगी। अगर ठोस अवस्था में है तो उसके बाजू में एस लिखा जाएगा, द्रव अवस्था है तो एल यानी लिक्विड लिखा जाएगा, गैस अवस्था में है तो जी का निशान लगाया जाएगा, अगर जल में घुला हुआ है जलीय विलयन यानी एक्वस AQ लिखा जाएगा। देखो यहाँ पे आप उदाहरण देख सकते हो, मैग्नीशियम रिविन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनाना। अगर मैग्नीशियम रिविन को अगर वायु के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ गर्म करोगे तो उसमें क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। पर इसकी रासायनिक अपक्रिया थोड़ी लंबी होगी और रासायनिक समीकरण में अगर इसको निरूपित करेंगे तो एक लाइन में कर सकते हैं। मैग्नीशियम की पट्टी किस अवस्था में है? एस यानी कि ठोस अवस्था में है। ऑक्सीजन यानी कि वायु, वायु किस अवस्था में होती है? गैस अवस्था में होती है। ठीक है ना? किस अवस्था में होती है? गैस। तो गैस का चिन्ह क्या हो गया? जी। तो मैग्नीशियम वायु के साथ में क्या हो रहा है? दहन हो रहा है। दहन यानी कि गर्म किया जा रहा है, और गर्म करने पर यहाँ पे क्या, गर्म का ये निशान लगा सकते हो। गर्म करने पे क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ना लिख के यहाँ MgO, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र है, पर ये किस अवस्था में होता है? एस अवस्था में, यानी सॉलिड यानी ठोस अवस्था में होता है। तो इस प्रकार से रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं। वीडियो को अगर ना समझ में आए तो उसको पॉज करके देखें, इसको 2-3 बार लिखें। रासायनिक समीकरण किस प्रकार से लिखते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। आगे देखो, वैसे रासायनिक समीकरण को हम 2 प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगर जैसे कोई पदार्थ दिया गया, जैसे मैग्नीशियम रिविन को वायु के साथ में दहन करना है, तो इसको हम शब्द समीकरण के रूप में लिखते हैं। शब्द समीकरण और दूसरा सूत्र के रूप में 2 प्रकार से लिखते हैं, शब्द समीकरण के रूप में और दूसरा किसके रूप में? सूत्र के रूप में। अब शब्द समीकरण के रूप में क्या होता है कि जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की पट्टी ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम का नाम लिख दिया और ऑक्सीजन का नाम लिख दिया, ये दोनों क्या हो गए? अभिकारक हो गए, प्लस का चिन्ह लगा दिया, यानी कि ये दोनों मिल रहे हैं और क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि इसका भी नाम लिख दिया। तो ये शब्द समीकरण हो गया। और अगर इसको सूत्र के रूप में लिखना है तो मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है? Mg, किस अवस्था में? ठोस। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O होता है, पर O2 ऑक्सीजन गैस, यानी O तो सिंगल नहीं रहेगा, O2 यानी ऑक्सीजन गैस अवस्था में होगा, और क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO। तो इस प्रकार से 2 प्रकार से लिख सकते हैं, एक शब्द समीकरण के रूप में और दूसरा सूत्र के रूप में।
बार बार आप देखें वीडियो को, साथ में उसको ना समझ में आए वहाँ पर रोक लें, आप पढ़ें, राइटिंग ना समझ में आए तो आप मुझे, मैंने नंबर दिया है उस पर कॉल कर सकते हो। द बेस्ट क्लासेस का ग्रुप है, उसमें कॉल कर सकते हो। पर प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को बार बार देखें। समीकरण को सूत्र के रूप में लिखने के बाद ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। इसमें क्या क्या आपको पूछा जा सकता है, दैनिक जीवन में रासायनिक अपक्रियाएं समझाइए। तो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में मैंने लिखा था दैनिक जीवन में कौन कौन सी रासायनिक अपक्रियाएं हैं, जैसे दूध से दही का जमना या फिर लोहे पर जंग लगना, ये सब दैनिक जीवन में घटना है। रासायनिक समीकरण क्या है, यानी रासायनिक समीकरण वे हैं जो रासायनिक अपक्रियाओं को निरूपित करते हैं, उनको किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इनमें से ये आपका होमवर्क है, कम से कम 3 बार इसको लिखें। धन्यवाद।